तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद समीर और आज हम आए हैं हरियाणा के मेवात में, जिसकी हालत के बारे में शायद ही कोई जानता है, और अगर जानते भी हैं तो बात नहीं करना चाहते हैं। सरकार का भी इस ओर ध्यान नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या है मेवात की हालत, क्या है यहाँ के लोगों की परेशानियाँ, जानते हैं यहाँ के ही लोगों से। गुड़गांव से महज 38 किलोमीटर दूर आबाद ये गांव आज भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग आज भी पानी की किल्लत से परेशान हैं। पढ़ाई के लिए स्कूल तो हैं, लेकिन स्कूल में अध्यापक की कमी है। गांव में सड़कें खराब है, खुली नालियां हैं जिसकी सफाई हफ्तों तक नहीं होती। यहाँ से कोई 70-65 किलोमीटर दिल्ली पड़ती है यहाँ से। और यहाँ के हालातों को देखो, घरियालों को देखो, और मतलब बहुत बुरी खस्ता हालत है। कम से कम पीछे से पैसा 23 करोड़ रुपया आया है गांव के लिए। करोड़ में से 2 करोड़ विकास नहीं हुआ। और पीने का पानी यहाँ देखो ना, पीने का पानी 2 महीना पानी को आए हो गए, 2 महीना पानी को आए हो गए हैं। और पब्लिक मतलब कहने का है यहाँ से बहुत बड़ी परेशान है। मेवात की खुली और गंदी नालियाँ, जिन्हें देखकर लगता है कि महीनों से इनकी सफाई नहीं हुई है। गांव का है एक तालाब जिसमें बच्चे नहा रहे हैं और अपने जानवरों को भी नहला रहे हैं। उसी के पास कूड़े का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ है और सड़कों के किनारे गंदे पानी भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस पानी में किस कदर मच्छर हैं। इसी वजह से गांव में अक्सर मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। रोड पे जो नाली है, हर आदमी नजर मारे वो जब देख रहे को चले वो नाली बना के उसको साफ ना करी, नई बना के यूं ही पाट के चले गए। वो आज तक वो नाली चली ना, वहाँ पर यूं ही ढक्कन डाल दिए। वहाँ को जो पटाव करो वो ऐसे ही कर दियो, वो खाली ना करी। नई में पत्थर रोड़ा भरे पड़ेगा, कहीं मिट्टी कहीं कुछ, वहाँ ढक के उनकी तो मिल गई पेमेंट, वो गए अपने घर। आज तक यूं ही है वो हालत। कितने दिन हो गए, 8-10 साल हो रहे हैं, आज तक वो नाली का चेक ना करी। वहाँ सुसेड़ रहो साड़ो रोड, नाली में निकल के भगे, फिर रोड पे पानी चले, रोड पे फिर छींट लगे, कोई नाम ही ना ले किसान। शहरों में गर्मी के लिए एसी है और उन्हें चलाए रखने के लिए 24 घंटे बिजली है, लेकिन गांव का क्या? गांव में एसी तो बहुत दूर की बात, यहाँ तो एक पंखा तक चलाने के लिए बिजली नहीं है। आप गर्मी में इस तरह से गर्मी को गर्मी में ना इन बिजली ना पानी कुछ ना, कोई सुविधा ना इन। ये तो भाई अपने स्वापी हिलाओ और अपने मौज लो। जी आप बताइए, आप क्या मतलब गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? पंखे वगैरह? यहाँ लाइट जो है 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 घंटे लाइट आती है। और पानी तो जो रेनीवाल का जो पानी है इधर, वो तो लाइन में आता ही नहीं है। लोग मोल खरीद कर पानी पी रहे हैं। ये तो पानी के हालात है, लाइट के हालात आप खुद मौके पे हो इस वक्त जो आप देख रहे हैं। तो ये हालात है हमारी इस मेवात के। सरकार हमारे लिए कुछ करे, और जो है कि पानी, जब सबसे ज़्यादा पानी की सुविधा होनी चाहिए कि पानी हमारे लिए है ही नहीं। डंगर पिसाए मर रहे हैं, जोड़ों में पानी नहीं है, जो नहरें निकली हुई हैं इनमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा। जोड़ सूखे हुए हैं, लोग ढोरों को देखने को मजबूर हो रहे हैं। और जो है लाइट तो है ही नहीं। लाइट का पूरे रमज़ान में जो हमारे रमज़ान आते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत झेलनी पड़ी है, उसमें भी लाइट वगैरह नहीं आई है। तो सरकार जो है कि मेवात के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, तो इसलिए जो गुजारिश है कि सरकार को मेवात के ऊपर ध्यान। मेवात में एक बड़ी परेशानी लोगों के साथ ये है कि यहाँ पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ता है। गांव में कई बार पाइपलाइन का काम हो चुका है, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं, जिसकी वजह से यहाँ के गरीब लोगों की कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा पानी खरीदने में चला जाता है। खेतों की ज़मीन में पानी ना होने की वजह से दरारें पड़ चुकी हैं और जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो रही है। 2 एकड़ ज़मीन में
फ्रूट बोए हैं, सब्जी वगैरह बोई हैं, जैसे भिंडी है, घिया है, तोरी है, कचरे हैं, आरिया है, खीरा है। और बगैर पानी के जो है हमारी पूरी फसल खराब हो चुकी है। नहीं तो आप मौके पर चल के देख लें, बगैर पानी के, क्यों बारिश भी नहीं हुई और नहरों में पानी आया नहीं, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। 40-50 हज़ार रुपये जो है हमारे यूं ही मिट्टी में मिल गए। ये हालात है हमारे यहाँ। तो सरकार आपके लिए कोई काम नहीं कर रही, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं? कोई सुविधा नहीं होती तो हमारी ये जो फ्रूट है जो हमने बोए हैं अपने बच्चों की मेहनत मजदूरी के लिए, तो हम इससे कुछ फायदा उठाते, बजाय जो हमें कमाने के। और जो है हमने अपने घर से पैसा लगा दिया कर्जा कर करके, वो कहाँ से पाएंगे हम, बताओ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि हम घूम रहे हैं सुबह से, ये बहुत ही गर्म इलाका है, लेकिन यहाँ पे हम आके लाइट ही देख नहीं रहे हैं कि लाइट ही नहीं है। तो आप लोग कैसे इतनी गर्मी बर्दाश्त कर ले रहे हैं? और लाइट कब कब रहती है, कितने घंटे रहते हैं? 24 घंटे बता रहा हूँ जी, 24 घंटे में 8 या 7 घंटे लाइट रहती बस। अच्छा। ना तो और अभी जो दोपहर में सबसे सबसे ज्यादा गर्मी तो दोपहर में लगती है। दोपहर में आप लाइट मौके पे आए हैं तो आपको मिली ही नहीं है लाइट। 10 बजे से अब तक कोई लाइट का नाम नहीं है। आपका जो एमएलए है, एमपी है, उन तक ये बातें नहीं पहुंचती कि हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, हमारा रास्ता खराब है? वहाँ उनके पास सब कुछ पहुँच रहे हैं, लोग हाहाकार मचा रहे हैं वहाँ जा करके, लेकिन वो भाई यहाँ जो है अब चंडीगढ़ में वो तो फरीदाबाद में पड़े हैं जी। वो तो यहाँ पर एक बार आते हैं वोट मांगने के लिए और फिर फरीदाबाद में जाकर तो मजे लेते हैं। वोट जब मांगने आते हैं तो आप उनसे सवाल नहीं करते कि आप सिर्फ इलेक्शन के समय में आके तो वादा करके चले जाते? जो एक बार जीत जाता है ना, जिससे वादा करते हैं वो दूसरी बार हार जाता है। अच्छा, ये हालत है। जब हम बचपन का ख्याल सुनते हैं तो हमारे मन में शहर के बच्चों का ख्याल आता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बचपन ऐसा भी होता है? गोबर से उपला बनाती ये नन्ही सी बच्ची अपने आप में एक सवाल है। क्या पढ़ने का हक सिर्फ शहर में पैदा हुए बच्चों का? क्या बोलते हैं मेवात में? ओपड़ा। इसको आप बेचते या सिर्फ अपने घर के लिए जलाने के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोले? ओपड़ा। देखिए ओपड़ा का पूरा यहाँ पे, अच्छा बटेवड़ा, बटेवड़ा का बड़ा बड़ा एकदम पूरे घर के जैसा खूबसूरत बना करके। गांव में एक ही स्कूल है और उसमें भी 200 बच्चे, एक टीचर। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है। मेवात पिछड़ा इलाका है, उसकी कई वजह हो सकती हैं, राजनीतिक और लोगों की जागरूक ना होना। जितना कि एनसीआर के नज़दीक है मेवात, उस हिसाब से और राज्यों के हिसाब से बहुत पिछड़ा है। स्कूलों की हालत देखा जाए तो बहुत खस्ता है, पानी की सुविधा नहीं है। एक क्लास में 200 बच्चे हैं जिनके ऊपर एक टीचर है। अगर टीचरों से बच्चों के रिजल्ट के बारे में कहा जाए तो टीचर बोलते हैं कि हम कैसे कंडक्ट करें, 200 बच्चे हैं, एक टीचर है, तो हम जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। तो इसकी ये भी वजह है, जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो जागरूक नहीं हो पा रही है, उनका जो नेतृत्व है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बच्चे स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं और पानी की सुविधा नहीं है। गांव में चैम्बर बने हुए हैं, महीना हो जाता है पानी नहीं आता तो जो गांव की फीमेल हैं, लेडीज़ हैं, वो दिन भर पानी भरने में लगी हुई होती हैं और उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती। और जो और गांव का डेवलपमेंट है, जैसे कि बिजली, पानी, ये सब रुकी हुई है। इस वजह से हमारा इलाका मेवात पिछड़ा हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रास्ते हो गया, कॉलेज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी कम है और राज्यों के हिसाब से, और अध्यापकों की भारी कमी है। 200 बच्चे एक क्लास में हैं और खेल ग्राउंड नहीं है। प्राइमरी स्कूल में बहुत बुरी हालत है देखा जाए तो गांव में आके, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, टीचरों की कमी है, शिक्षक भर्ती होनी वो भी परमानेंट भर्ती नहीं हो पानी, जो नए शिक्षकों की भर्ती हो रही है वो भी परमानेंट नहीं हो पा रही हैं। वो एनजीओ प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनके जरिए हो पा रही हैं।